नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट फिंगर में तुरंत काम करने की आदत, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत योजना बनाना, जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है उस पर तुरंत काम करने जैसी चेष्टा बल को बढ़ावा देता है। क्योंकि यहाँ पर फिंगर हमारे पूरे हथेली की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना जल्दी हम अपनी एनर्जीज को बाहर लेकर के जा रहे हैं या बाहर से अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो शॉर्ट फिंगर में आपका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। क्योंकि जब शॉर्ट फिंगर होता है तो ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी, अपने अनुसार काम करने की आदत, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, यूनिक वे से काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का सर्वाधिक विकास किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइड करने में या कंसल्टेशन में या फिर बिजनेस में अधिक देखने को मिलता है। अब वहीं पर देखेंगे आपकी माइंड लाइन के बारे में, तो आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी चंद्र की तरह झुकी हुई है, जो काल्पनिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। आप जैसे जातक बहुत गहराई से सोच सकने में, किसी भी तरह से हर तौर तरीके का ध्यान कर सकने में, हर बात के जड़ तक जा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई को रिप्रेजेंट करता है और माइंड लाइन जब इधर पहुँचती है तो कुछ ना कुछ ख्याल, कुछ ना कुछ विचार, बातें काल्पनिकता में चलती ही रहती है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होने के साथ साथ क्रिएटिव भी देखने को मिलते हैं। क्रिएटिव यानी अपने तौर तरीके से बिल्कुल अलग हट करके आराम से काम करने जैसी आदतों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि यूनिक वे से काम करना, क्रिएटिविटी रखना, हर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह पर जाना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जानना। तो एडवेंचरस लवर टाइप का आपका यह नेचर है और ये माइंड लाइन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। जैसे किसी भी तौर तरीके की लर्निंग हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया। अगर आप एक ही तरह के काम लगातार करते रहेंगे, एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस में रहेंगे, एक ही तरह का जीवन आपका या दिनचर्या देखने को मिलेगा, तो यह मस्तिष्क रेखा आपको तनाव देना शुरू कर देगी। तो इस कंडीशन में हमेशा सीखने की आदत, हमेशा नए नए जगह जाने की आदत, अपने मन की सुनकर अपने अनुसार काम करने की आदत और अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। तब जाके ये माइंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकेगी, जिसमें सर्वप्रथम सुकून, शांति, आनंद और संतुष्टि, ये 4 तरह की चीज़ें जीवन में बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पर लगातार आपका अपग्रेडेशन लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में, इमोशन स्टेबिलिटी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिली है कि जो आपकी लक लाइन है वो एक बार रुकी है, फिर दूसरी लक लाइन प्रारंभ हुई है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब बचपन में किसी तौर तरह की इच्छा हो लेकिन उसको एज अ करियर बिल्ड नहीं कर पाए। इच्छाओं में जब तब्दीली होती है या परिस्थिति सहयोग नहीं कर पाती है कि पैशन हॉबी को फॉलो किया जाए, तो इस तरह की लक लाइन में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये लक लाइन शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा आपको जीवन में तनाव दी, यानी इसका तात्पर्य है उम्र 24 के बाद से आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा में बहुत अच्छे परिवर्तन आए, जहाँ से जीवन की स्थिति अच्छी होते गई और अभी तो और अच्छी होने वाली है। और अच्छी तभी होगी जब मस्तिष्क रेखा संतुष्ट में हो सकेगी। और शॉर्ट आपकी फिंगर है तो किसी के अंडर में आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, लोग आपका मिसयूज ज़्यादा कर जाएंगे। उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कि सूर्य के क्षेत्र पर अननेसेसरीली क्रॉस का साइन है, जिसके कारण आपके नाम पर दूसरे काम करेंगे या कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, अन्याय देखने को मिलेगा। दूसरा, जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा झुकी हुई होती है या शॉर्ट होती है तो अपने हक की बात करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों की स्थिति जब आपकी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आप अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकेंगे। आपका पोजीशन, पावर, अथॉरिटी और ओवरऑल जो मरकरी हमें बिजनेस देता है, इंटेलिजेंसी देता है, हमारे ज्ञान का सदुपयोग कराता है, इन सब की स्थिति जैसी अच्छी हुई, आज के आज से ही आपकी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन दिखा है, वो है स्क्वायर का। अगर ये चिन्ह मजबूत होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी आपके लाइफ में यह क्रिएट कर सकता है। वेल्थ का बहुत प्रोमिनेंट ये साइन है। तो यहाँ पर आपको बस इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, सूर्य, मस्तिष्क रेखा और बुध। बाकी कोई आपके हथेली में बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। फिंगर में जब भी इस तरीके के गैप मेंटेन होते तो खर्च करते समय इंसान ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि गैप इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप ओपन माइंडेड टाइप के इंसान हैं। बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी पद्धति अपनाना या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखना या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके चलना, ये सब टाइप का नेचर नहीं है। आप दूसरों के लिए या दूसरों के इमोशंस के लिए या दूसरों के सपोर्ट के लिए सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं,
लेकिन सुख सुविधा संसाधन के लिए या दूसरों को फ़ायदा देने के लिए या रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए नहीं करेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में सेविंग बहुत कम यहाँ देखने को मिलती है, पैसों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो जाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना यहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे सर्वाधिक पैसा तो आपको प्रॉपर्टी लाइन के विषय में जीवन में लिखा हुआ है। लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से झुकती है बाकी फिंगर पे तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा समर्पित किस्म के देखने को मिलते हैं अपने परिवार, मित्र, यार, सगे संबंधी सभी के लिए, और जितना हो सकता है करने की चेष्टा बल इस तरीके का फिंगर देता है, क्योंकि इस तरीके के लिटिल फिंगर को अपनापन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। और हृदय रेखा भी जब गुरु पे जाए तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और कह सकते हैं कि ईमानदार, साफ सुथरे दिल के देखने को मिलते हैं। तो छल कपट जैसी चीज़ नहीं होती, और यहाँ पर आपके द्वारा दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई दिया है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, जिसके कारण हर तरह की परिस्थिति माहौल में ढल जाने में सक्षम रहते हैं। बचपन में स्टेज फेयर देखने को मिला है, लेकिन मरकरी लाइन अब अच्छी होती जा रही है और माउंट भी डेवलप अच्छा हो रहा है, तो धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है आपका अच्छा। गुरु का झुकाव शनि की तरफ है, जिसके कारण ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति देता है। आप जैसे जातकों का हमेशा रुझान, ध्यान, रहस्य विद्याओं के प्रति बहुत होता है। नई नई चीज़ें जानने के प्रति जैसे ये मस्तिष्क रेखा रुचि देती है, वैसे ही इस तरीके का गुरु शनि कॉम्बिनेशन एक आध्यात्मिक और बहुत गहरे रहस्य को खोलने वाला ज्ञान देता है। तो आप जैसे जातक एक समय के बाद में चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकने में सक्षम होते हैं। टू द पॉइंट बात करने वाले, टू द पॉइंट आंसर करने वाले, आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग पर चलते हुए पुण्य प्रताप के कार्य करते हुए देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यही एकमात्र कारण भी है कि आपके गुरु के क्षेत्र पर इतना प्रोमिनेंट आड़ी रेखा आई है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईश्वर के निकट लेके जाती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, दूसरों के लिए बुराई नहीं करते या दूसरों से बुरा बर्ताव नहीं कर पाते, जो अपने काम से काम रखते हैं, जो हरि भक्ति में रहते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा आ जाती है कि आपको ईश्वर सुन रहे हैं, ईश्वर आपके निकट हैं, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। बुरा भी आपके अच्छे के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर जब जब आप धार्मिक यात्रा करेंगे, जब जब आप ईश्वर को याद करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में वो भेजेंगे। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि आपके हथेली में देख सकते हैं कितनी मजबूती से मंगल की रेखा मौजूद है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा दृश्य अदृश्य शक्तियों को दर्शाती है, जिसके कारण जीवन रेखा को पूरा बल मिलता है। स्वास्थ्य के विषय में, आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से, हर तौर तरीके से ये रेखा सहयोग दिलवाती है, कभी अपनों से, कभी दूसरे से, कभी प्रकृति के द्वारा। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन में आपने जो चीज़ सोच लिया, जो चीज़ ठान लिया, जो चीज़ उम्मीदें रख ली, वो निश्चित रूप से आपका पूरा होगा जीवन में। समय समय पर अच्छे गाइडेंस, एडवाइजर्स, सजेशंस ये भी आपको कोई आकर के दे जाएगा। इस तरीके का आपका जुपिटर है। तो ये हुआ इसलिए है क्योंकि आपका पूरा ध्यान शनि की तरफ रहा है। शनि का तात्पर्य यहाँ पर कर्म ही नहीं है, बल्कि ईमानदारी भी है, कर्म के प्रति निष्ठा भी है, और इन सब के अलावा पुण्य है। तो जब गुरु शनि का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो ये पुण्य को बढ़ाने वाला और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करते हुए बड़ा समृद्धि दे देने वाला होता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है हर विषय में। और फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हो रहे हैं, जिसके कारण यह स्पष्टवादी प्रवृत्ति आपकी विकसित करने वाले हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा है। शुक्र की कंडीशन अच्छी जा रही है। हार्ट लाइन की कंडीशन स्मूथ है। ओवरऑल पाम आपका रेडिश दिखाई दिया है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं रहेगा। छोटे मोटे इशू समय के कारण, उम्र के कारण जरूर आ सकते हैं, लेकिन आपका आयु भी लंबा है और ऊपर से आपको कोई मेजर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हेल्थ के कारण बहुत ज़्यादा जूझना पड़ जाए, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा और यहाँ व्यापार रेखा है, बुध की रेखा है, वो भी मजबूत स्थिति में आ रही है, जो डाइजेशन को, लीवर को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा मेंटेन करते हुए दर्शाती है। तो वैसे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए और वेल्दी लाइफ के लिए। आपका थंब का साइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसे एक बार में अगर देखेंगे तो इसे मर्डर थंब कहते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि इंसान मर्डर करेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य होता है कि जुनून बहुत ज़्यादा सवार होता है। पेशेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी इस तरह के थंब में पाई जाती है। एकदम व्यक्ति को उकसा देने वाला, विचलित कर देने वाला, बेचैन कर देने वाला ये थंब माना गया है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है तुरंत करना है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जिद्दी भी होते हैं और समय के अनुसार ढल भी जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके का थंब एक तो शॉर्ट है,
शॉर्ट थंब का तात्पर्य कि तुरंत जो भी करना है, तुरंत जो भी परिणाम पाना है, तुरंत ही अपने सोच पर अमल करना है, नहीं होता है तो बाद में देखेंगे। तो ये थंब की आदत है कि इंस्टेंट रिएक्शन देना, इंस्टेंट रिजल्ट पाना, इंस्टेंट प्लानिंग करना या चेंजेस करना लाइफ में। और ऊपर से पीछे की ओर झुकने के कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है कि समय परिस्थिति के अनुसार आप ढल जाएंगे। तो ये मिक्स टाइप का आपका नेचर बिल्ड कर रहा है। जैसा समय परिस्थिति माहौल लोग रहेंगे उस तरीके का आपका बर्ताव मानसिकता देखने को मिलेगा। कभी भी आवेश में आकर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई काम करना है, ना इमोशनल कोई डिसीजन लेना है। ये 3 चीज़ों से अगर आप बच गए तो आप ये मान लीजिए कि आपका हर तरह का निर्णय, हर तरह की योजना, हर तरह का कार्य एकदम सटीक साबित होगा और एक बार में काम जीवन में बनते हुए देखने को मिलेगा। इधर पर योगसन आपका विकसित हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करें। गार्डनिंग करना, मेडिटेशन करना, पेंटिंग करना या वो सभी काम जिसमें हमारा जीरो थॉट प्रोसेस हो जाता है, हम उसी काम में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में कहते हैं कि अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो किया करें। जो भी कुछ है, इच्छा बल, जिस चीज़ से आपकी आत्मा कनेक्ट करती है वो काम किया करें। क्योंकि जैसे जीरो थॉट प्रोसेस होता है तो इमोशन स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी सब अपने आप बैलेंस हो जाता है। और ये सभी तरह की चीज़ें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को डेवलप करती है, जैसे बुद्धाज आइज कहते हैं। तो आपके अंदर इतनी अच्छी स्पिरिचुअलिटी दिखाई दी है तो थोड़ा सा अगर इसके लिए रिचुअल फॉलो कर लिया जाए तो आपको पहले से ही पूर्वानुमान, आभास होते हुए देखने को मिलेगा। जो कहेंगे वैसा होते हुए देखने मिलेगा। पहले से ही संदेश आते हुए समझ में आने लगेंगे। थोड़ा सा इसे और प्रोमिनेंट अगर करते हैं तो सिर्फ स्पिरिचुअल ही बेनिफिट नहीं देगा बल्कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरीज दे देने वाला भी रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हुआ है, जिसका तात्पर्य है मेहनती स्वभाव। आप जैसे जातक लाइफ में हर विषय में कर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, शारीरिक हो या मानसिक, अपने लिए या दूसरों के लिए मेहनत से पीछे नहीं हटते। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है। बैक में बहुत ज़्यादा पावर होती है लेकिन शो बहुत ज़्यादा कम करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शो ऑफ करने की आदत नहीं इस तरीके का पाम का स्ट्रक्चर देता है। इसके पीछे भी कारण ये होता है कि बहुत निचले या छोटे स्तर से निकल के आए हुए रहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और समय समय पर दूसरों को देते भी हैं और दूसरों के काम भी आते हैं। इस तरीके के पाम वाले जातकों की एवरेज एज 78, 76 देखने को मिली है, प्लस में ही देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर माउंट पे, तो सबसे पहली बात इस जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे तो वो है आपकी माइंड लाइन का कनेक्शन, प्रोग्रेस लाइन का कनेक्शन। माइंड लाइन जब इधर से कनेक्ट करती है तो इंसान को बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ी आदत, बड़ा व्यक्तित्व रखने की प्रेरणा देती है। सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता जैसी चीज़ों के साथ में एजुकेशन के माध्यम से ये व्यक्ति को प्रोग्रेस बहुत अच्छा कराती है, क्योंकि जुपिटर एट द एंड ज्ञान है, मानसिकता है, धर्म है। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छा मानसिक स्तर पे विकास करने की प्रवृत्ति इस तरह की मस्तिष्क रेखा देती है। संस्कार भी इस कंडीशन में बहुत अच्छे मिलते हैं। वहीं जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की चेष्टा बल या प्रेरणा देती है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहें अपने महत्वाकांक्षा से, कर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन वाले जातकों का जीवन स्तर हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिला है। किसी का कुछ कुछ समय में, किसी का लगातार ही, किसी का कुछ कुछ सालों में। आपके केस में ये सभी तरह की चीज़ें उम्र 16 और उम्र 24 और उसके बाद से अच्छी होते गए और अभी और अच्छे होने वाली है। तो साल दर साल यह स्थिति को अच्छा कर रहा है। इसको हमेशा एक्टिव रखने के लिए लर्निंग हैबिट रखना है माइंड लाइन के लिए, और प्रोग्रेस लाइन के लिए हमेशा बड़ा डिज़ायर, बड़ा गोल हमेशा मेंटेन रखना है। इधर अगर भविष्य में स्क्वायर का साइन बनता है, जो अभी नहीं बना है, तब जाकर के ये कहा जा सकता है कि अब आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर सिक्योरिटी आ गई है। इनफ नेम, इनफ सक्सेस, इनफ मनी, इनफ सिक्योरिटी, फैमिली, इन सब के रिगार्डिंग आपको मिल सकता है अगर इधर स्क्वायर बना तो। वो बनेगा सिर्फ नॉलेज, विजडम के कारण। बाकी जुपिटर आपका है बहुत अच्छा, जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ परमात्मा आपको निश्चित रूप से देंगे। शनि सूर्य के मध्य में हो या शनि गुरु के मध्य में हो, इस तरीके का बायफोर्क जब बनता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सभी चीज़ें जो आमतौर पर सामान्य लोगों से नहीं संभल सकती है, वो सब चीज़ संभालने की क्षमता शनि गुरु ग्रह यहाँ पर देते हैं, क्योंकि ये दोनों भारी ग्रह हैं और भारी भरकम ज्ञान या फिर कह लें पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज व्यक्ति को देते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाने के लिए। शनि की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी गई हुई है। शनि पर इतनी सारी रेखा आपको टेम्पररी बेस्ड अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आफ्टर 52 और 54 में देने वाली है। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, जिसके का तात्पर्य होता है कि जिस चीज़ की इच्छा रखेंगे अंततः बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे से लेकर आके आपके पास आएगी। ओल्ड एज यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आमतौर पर यह 54-55 का एज और उसके बाद का समय ही दर्शाता है, और शनि की इस तरह की स्थिति इच्छा पूर्ति को दर्शाती है। तमाम तरह की आपकी मनोकामनाएं 52-54 के मध्य से प्रारंभ होना शुरू होगी, पूरी होना अर्थात, और ये लगातार होती जाएगी। आपकी भाग्य रेखा में बहुत अच्छा जो बल यहाँ पर आया है, उसका अगर हम उम्र देखेंगे तो ये समय आपके जीवन में 33 से 35 के मिड का रहा है। इस पीरियड से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी वर्किंग प्रोग्रेस, वर्क करने की कैपेबिलिटी, आपका करियर, इन सब चीज़ों में भाग्य का असर भी अच्छा आया है, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ी है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्क्वायर का साइन आपका बन सकता है। स्क्वायर के साइन सिक्योरिटी के साइन होते हैं, ये चारों तरफ से जो घेरते हैं तो दर्शाते हैं कि अब आपको संपूर्ण लाभ मिलने जा रहा है। तो यहाँ स्क्वायर मंगल, सूर्य, शनि, भाग्य रेखा अर्थात उसके द्वारा बन रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप अधिक से अधिक प्रॉपर्टी बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। जमीन ले लें, प्लॉट ले लें, या दूसरों के लिए रेंटल हाउसेस प्रिपेयर करें, यानी ये सभी तरह की चीज़ों में आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको सफलता तो मिलेगी, बहुत ज़्यादा समृद्धि विकास आपको आने वाला है, क्योंकि इन सब का जब सपोर्ट आ जाता है तो एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी या फिर कह लें एक एम्पायर खड़ा कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये चीज़ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इन सब के लिए समय भी बहुत अच्छा है, और शनि की स्थिति आपकी अच्छी है। निश्चिंत रहिए, आपका सभी इच्छा मनोकामना जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण हो जाने वाला रहेगा। कोई भी इच्छा आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी। मोक्ष मुक्ति मिलने की योग इस तरीके का शनि और केतु जो आपके हथेली में है ये दर्शाता है। सूर्य की स्थिति में ट्रायंगल का साइन भी है, छोटा एक और ट्रायंगल है। ये सभी तरह के साइन सिक्योरिटी देते हैं कि आपके पास काम की, वेल्थ की, लगातार पैसों की ऐसी कोई भी कमी रहने नहीं वाली है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई है कि ये जो एक आड़ी रेखा इधर से गई हुई है, ये सब रेखा को दूषित कर गई है, जिसके कारण जिस हद का आपको सम्मान मिलना चाहिए, जो पद आपको मिलना चाहिए, जिस चीज़ के आप हकदार है, वही मिलने में आपको दिक्कतें आएगा। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम होता है। और ये पाम जो है जॉब के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है नहीं, तो इस कंडीशन में आप सन रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं, ताकि ये सब तरह के इश्यूज आपको नहीं देखने को मिले। अन्यथा ये पैसों को बेफिजूल की खर्च में कहीं ना कहीं करवा सकते हैं। तो आपका सूर्य बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरीके के सन में बार बार डिस्ट्रैक्शन होना, ध्यान भंग होना, भरोसा टूटना, बहुत ज़्यादा भटकना किसी भी विषय में देखने को मिलता है। ये अगर अच्छा हो गया आपका, तो सीधे यशस्वी योग आपका निर्धारित हो जाएगा, जिसका तात्पर्य होता है जीवन में बहुत ज़्यादा रईसी आना, अच्छे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशंस बिल्ड होना, पर्याप्त मात्रा में इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होना। ये सभी तरह की चीज़ें आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगी। बुध के क्षेत्र पर बहुत सारी जब रेखा होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मन मोह लेने वाला स्वभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी है ये कम्युनिकेशन भी है, मैथमेटिक भी है, रीजनिंग भी है, तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन स्किल्स भी इस तरीके का मरकरी अच्छा देता है। अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मार्केटिंग सेंस, नॉलेज को बढ़ाता है। लेकिन इसका जो एंटीना है यानी जो फिंगर है उसकी लेंथ वीक है, और ये कभी भी लेंथ इसकी कम ज़्यादा होती नहीं है। बस इसका रेमेडियल मेजर ये है कि कभी भी किसी के बातों में आकर बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान जैसी चीज़ों पर काम मत करिएगा, यानी जल्दबाजी हड़बड़ी से बचिएगा। इस तरीके का मरकरी मैनेजमेंट वीक कर देता है, इसलिए 10 तरह का काम एक साथ मत करिएगा। आपके अधिकतर काम फिर आधे अधूरे या रुक रुक करके देरी से होते हुए देखने को मिलेंगे। मनी मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ही लगातार करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये बुध आपको अंततः व्यापार में लेकर के जाएगा ही। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। और यहाँ पर हम देख ले तो हृदय रेखा की ओवरऑल जो स्थिति है वो ठीक है। विष्णु सिंबल का साइन है जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है स्थिति अच्छी होती है। इस तरह के विष्णु सिंबल में इमोशनल, सेंटिमेंटल और वर्कोहॉलिक दोनों टाइप का नेचर देखने को मिलता है। पहले मंगल का कनेक्शन भी हृदय रेखा की तरफ आया था जो गुस्से स्वभाव की प्रवृत्ति देता है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए पूर्ण रूप से मांगलिक दोष यहाँ पर आपके हथेली में नहीं है। आपको हद से हद कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का प्रॉब्लम होने की गुंजाइश है।
खासकर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। बाकी इसके अलावा कोई मेजर आपकी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। जब भी किसी का जीवन रेखा इस तरह के द्वीप की आकृति में देखने को मिले तो बचपन में सुख सुविधाएं कम देखने को मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है। अब जैसे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी जो चीज़ें हैं, ये खासकर आपका 18 से 20 के मध्य में बढ़ा है और 24 के मध्य में बढ़ा है। फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा में मंगल का कनेक्शन आया है, जिसके कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी और थोड़ा सा मेंटल प्रेशर जैसी स्थितियाँ जीवन में 25 से 27 के मध्य रही है। द्वीप की आकृति यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन इसी समय पर सबसे ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी अर्थात 27 से लेकर के 31 के मध्य में आपके जीवन में रहा है। अनेक तरह का काम करना, एक से अधिक चीज़ों में हाथ आजमाना और कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना। इसके बाद राहु रेखा का इम्पैक्ट फिर से आया और इसने आपको इल्यूजन और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति 35 से 37 के मध्य में दी। इसके बाद बुध की रेखा आपकी जागृत हुई और ये समय आपके जीवन में निर्धारित हुआ 43 से लेकर 45 के मिड में। इस पीरियड में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत, मैनेजमेंट, ये सभी तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई। और अभी एक और आपकी सनलाइन निकली हुई है और इसका हम एज जज करेंगे तो ये 53 का एज यहाँ पर है। तो यानी इस पीरियड में आपका पोजीशन, पावर, अथॉरिटी जैसी चीज़ें, वो सभी कुछ जो आपका नाम, सम्मान, पैसा बढ़ाए, वो योग यहाँ पर यह निर्मित करने वाला है। साइड बिजनेस, साइड अर्निंग, साइड किसी भी तरह का करियर यहाँ पर आपका बिल्ड हो सकता है। ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी भी तरह के नए काम के लिए। और मस्तिष्क रेखा के नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना ज़रूरी है, सीखते रहना ज़रूरी है। ये माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप का है, इसीलिए इसे किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखना कहीं ना कहीं अपने मेंटल कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना ही कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तौर तरीके से आप व्यस्त ना रहे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव अपने आप से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आ जाएगा और असंतुष्टि हर विषय में बार बार मिलता जाएगा। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि जब भी हथेली में चंद्रमा की स्थिति कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है तो चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए सूर्य या मंगल को लाया जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मंगल को यानी जिम जाना, फिजिकल फिटनेस पे वर्क करना और किसी भी तरह का स्पोर्ट ज्वाइन करना, ये सभी आपके इमोशंस और ओवरऑल मेंटलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएगा। नेगेटिविटी इससे ख़त्म होगी। और सन की कंडीशन में आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। जब पोजीशन, पावर, अथॉरिटी बढ़ता है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है। तो ये दोनों की कंडीशन जब होगी तो चंद्रमा पे फिर जो ये नेगेटिव साइन आने शुरू हो रहे हैं, जैसे क्रॉस का साइन जो नेगेटिव थॉट देता है, डर, भय, चिंता देता है, मन में विचलन देती है, इन सब तरह की रेखाएं, ये सब की कोई भी हमें फिर नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। जीवन रेखा से जब इस तरह की रेखा निकले तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अपने कर्म, मेहनत, प्रयत्न से जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता देने वाली ये रेखा होती है। सेल्फ मेड लक लाइन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहली सेल्फ मेड लक लाइन आपकी 28 में निकली, उसी समय एक सपोर्टिव लाइन निकली। तो किसी न किसी को खोने के बाद जब ब्लेसिंग मिलती है तो ये वही समय होता है। ये 28 से 30 के मिड में था। फिर इसके बाद आपका कंटिन्यूस 2-2 साल के अंतराल में 28 से लेकर 36-7 तक प्रोग्रेस होता रहा है अपने एफर्ट से। जितनी भी वरी है, थोड़ी बहुत जो भी रही है, उसके पहले तक रही है 36 के, और उसके बाद लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी जा रही है। यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी निकली हुई है, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी है। ये आपको सबसे अधिक पैसा 52 प्लस में आकर के देने वाला है। मनी ट्रायंगल पैसे का उपयोग, सदुपयोग और हमेशा पैसा बरकरार रखना, इस बात को दर्शाती है। और केतु पर जो बात किया गया कि शनि अच्छा है, आपका केतु भी अच्छा है, तो देखिए फिश सिंबल का साइन है, ये मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन होता है। और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन लगातार चल रही है, तो पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का, फैमिली का भरपूर सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शुक्र पर भी वरी लाइन बहुत कम है आपकी, तो सरल साधारण जीवन और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत सुखमय जीवन आपका होता जा रहा है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से अधिक गाड़ी, मकान और तमाम तरह की जो सुख सुविधा संसाधन चाहिए, ये सभी चीज़ें जीवन में आपकी बढ़ने वाली है। अगर इधर का ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो निश्चित रूप से 52 से 55 के मिड में बहुत बड़ा आलीशान घर होना या बड़े स्तर पर व्यापार होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुक्र से रेखा आपकी आई हुई है। फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग या लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, इसका अगेन ये इंडिकेशन हो गया।
सेल्फ मेड लक लाइन अब जा कर के भी आपके लेफ्ट पाम में निकली है, तो अभी भी समय बहुत अच्छा है। कोई भी नया काम करना हो, नए रिस्क इनिशिएशंस लेने हो, ये समय बहुत अच्छा है, यानी ये साल और अगला साल भी, जिसमें आप बिल्कुल नया काम कर सकते हैं। आपका मरकरी लाइन सन लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, तो जॉब के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट वर्क में प्रोग्रेस अच्छा है। पहले डेफिनेटली एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन भी था, समय के साथ साथ आपने उसको नियंत्रित किया है। और यहाँ पर भाग्य रेखा में ब्रेक है और सैटर्न की फिर लक लाइन है, जो एक बार काम रुकवा कर फिर एक से अधिक प्रयत्न प्रयास पर काम कोई भी कराती है या इच्छा पूर्ति कराती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड की कंडीशन में आपका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है, तो आपने अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा किया है, अपने कर्म से अपने भाग्य को बहुत बढ़ाया है, और आपका आज का स्थिति आने वाली स्थिति को दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।